और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सियासी चाल में दोहरे चरित्र का विश्लेषण। बीजेपी से सवाल क्या है, क्योंकि सियासी चाल में ये जो दोहरा चरित्र है, बीजेपी से सवाल है विकास पर, लेकिन विपक्ष का हाल क्या है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है। बताऊं मैं आगे। बीजेपी से सवाल है ध्रुवीकरण पर कि बीजेपी ध्रुवीकरण करती है। एसपी नेता ने वोटरों से कहा बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद करो, और इसका प्रमाणिक वीडियो भी है। बढ़ता हूं मैं आगे। बीजेपी से सवाल है आरक्षण पर। कांग्रेस नेताओं पर अमित शाह का फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप है आरक्षण की आड़ में, और रेवंत रेड्डी को बकायदा पुलिस का नोटिस भी गया है। सोचिए, फर्जी वीडियो बनाया गया एक और उसको फैलाया गया। बीजेपी से सवाल है बंटवारे की राजनीति पर, लेकिन विपक्ष का हाल क्या है। जातिगत जनगणना के लिए पूरी ताकत झोंकती गई है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न आर पार में जो मैं उठा रहा हूं, कार्यक्रम में जो उठा रहा हूं, बीजेपी पर आरोप लगाने वाला विपक्ष खुद कटघरे में खड़ा हो गया है क्या। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर है, महासचिव आरएलडी के सांसद भी हैं, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। और गौरव भाटिया है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो सुनील यादव, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री अभी तक तो कह रहे थे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग है, अब आप लोग वोट जिहाद भी ले आए वोटों के लिए। जब समाजवादी पार्टी की नेत्री एक बयान देती है कि वोट जिहाद करिए, और वो सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार भी निकलती हैं, अब आप बताइए बचता क्या है बचाने को। और फिर आप कहते हैं ध्रुवीकरण बीजेपी कर रही है। आपका कार्यक्रम करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपके कार्यक्रम में मैं दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक रहे सुकरात ने एक बात कही है, जब शासक अपनी सफलता की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे, तब तो समझ जाओ कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, और 10 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस बीच प्यार, मोहब्बत, समर्थन उनको मिला जी। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या इस चुनाव में कहीं किसी भाषण में बेरोजगारी पर बात करते नजर आ रहे हैं? महिला सम्मान पे बात करते नजर आ रहे हैं? देश की सीमाओं पर बात करते नजर आ रहे हैं? रोजगार पे बात करते नजर आ रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य पे बात करते नजर आ रहे हैं? बात किस पर कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान पे नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, लेकिन मरियम खां क्या बयान दे रही हैं, और मरियम खां के बयान के ऊपर आपका स्पष्टीकरण क्या है? मरियम खां कह रही है कि अब मुस्लिम जिताने के रह गए हैं और हराने के रह गए हैं, और अगर अब भी वो एक नहीं हुए तो समझ लेना कि यहां से हमारा नामो निशाना मिटाने के लिए संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने में कामयाब होंगे, और मिलकर एक साथ होकर बहुत खामोशी के साथ चुपचाप वोट का जिहाद करो। धार्मिक रंग किसने दिया? कहे तो मैं बाइट दोबारा सुना दूं। मुझे नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, हमको आपकी बात पे भरोसा है। अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात पे भरोसा, मैं उस पर आऊंगा। अभी तो जो रेवन्ना है, जो बीजेपी का हीरो है इस समय, हालांकि फरार है, बीजेपी सरकार ने उसको बाहर भेज दिया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी को सबके बारे में जानकारी, कौन कब विदेश जाता है, वो हैवान राक्षस कब बाहर चला गया, देश के गृह मंत्री को नहीं पता है। वो केवल फेक न्यूज पर फंसे हैं। और आप सोचिए, गृह मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपने कार्यक्रम में थे, प्रशिक्षण शिविर में थे। रेवन्ना के का जो होना चाहिए वो रेवन्ना बीजेपी का हीरो है। उसका जो अपराध है वो हम सबके सामने है, एसआईटी फॉर्म हो गई है। और मैं फिर कहता हूं कि आज का जो विषय है, जरा उस विषय पे आइए। ये मरियम आलम खां ये क्यों कह रही है वोट जिहाद? मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिर गौरव भाटिया के पास जाऊंगा। देखिए, तीसरी बार